शांत हो जाओ, बहुत कुछ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। इंसान जन्म से ही बाहर की ओर दौड़ना सीख जाता है। उसे सिखाया जाता है कि सफल बनो, आगे बढ़ो, नाम कमाओ, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अपने भीतर कैसे उतरना है, अपने मन के शोर को कैसे समझना है। ओशो कहते हैं, जो बाहर भागता है वह संसार पाता है, जो भीतर उतरता है वह स्वयं को पाता है। शांत होने का अर्थ भागना नहीं है, शांत होने का अर्थ है रुक जाना, ठहर जाना और अपने भीतर झांकना। तुम्हारे भीतर हर समय विचारों का तूफान चलता रहता है। कभी अतीत की यादें तुम्हें खींचती है, कभी भविष्य की कल्पनाएं तुम्हें डरा देती है, कभी किसी की कही हुई बात तुम्हें चुभती रहती है। इस निरंतर शोर में तुम अपनी ही आवाज खो देते हो। जब तुम कुछ पल के लिए बैठते हो और केवल अपनी सांस को महसूस करते हो, तब पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि मन अलग है और तुम अलग हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती है और गिर जाती है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो सब देख रहा है। यही साक्षी भाव शांत होने की पहली सीढ़ी है। शांत हो जाओ, बहुत कुछ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन के सूक्ष्म आयाम खुलते हैं। पहले तुम केवल शब्द सुनते थे, अब तुम शब्दों के पीछे की भावना सुनोगे। पहले तुम केवल चेहरा देखते थे, अब तुम आंखों में छिपा दर्द देखोगे। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि साधारण चीजें भी अद्भुत है। सुबह का सूरज एक संदेश बन जाता है, पक्षियों की आवाज एक संगीत बन जाती है, हवा का स्पर्श एक आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि तुम्हारी चेतना जागने लगती है। ओशो कहते हैं, मन एक पर्दा है, यह पर्दा तुम्हें सत्य से अलग रखता है। जब यह पर्दा हटता है तब तुम अनुभव करते हो कि पूरी सृष्टि एक ही ऊर्जा से बनी है। पेड़ में वही जीवन है जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, नदी में वही प्रवाह है जो तुम्हारी सांसों में बह रहा है, आकाश में वही विस्तार है जो तुम्हारी चेतना में मौजूद है। शांत व्यक्ति के भीतर करुणा अपने आप जन्म लेती है, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि हर व्यक्ति अपने ही अज्ञान के कारण दुखी है। कोई क्रोध में है, कोई लोभ में है, कोई भय में है, लेकिन सबकी जड़ स्वयं को न जानना है। जब यह समझ आती है तो द्वेष समाप्त हो जाता है और प्रेम सहज रूप से बहने लगता है। शांत होने का मतलब जीवन से दूर भागना नहीं है। शांत व्यक्ति जीवन के बीच में रहता है, काम भी करता है, संबंध भी निभाता है, जिम्मेदारियां भी उठाता है, लेकिन भीतर से असंग रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही शांत व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे रहता है। जब तुम शांत होते हो तब दुख आता है, पर तुम टूटते नहीं, सुख आता है पर तुम बहकते नहीं, क्योंकि तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि दोनों ही अस्थायी है। वे आते हैं और चले जाते हैं, तुम केवल साक्षी हो। यह समझ जीवन को हल्का कर देती है। आज से ही शुरुआत करो, कुछ पल शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को गुजरते हुए देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म लेगी और तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि शांत हो जाओ, बहुत कुछ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा।